पहले कन्नौज में अखिलेश की बेइज्जती, फिर मैनपुरी में डिंपल को पड़ी गालियां, मुलायम के परिवार की धज्जियां उड़ी। मैनपुरी से चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा चुनावों में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई जगजाहिर है। यूपी आते आते ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता भी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ इस हुंकार से या फिर विरासत में मिले जनता के प्यार से इनका काम चल पाएगा, या फिर इस बार और बुरी हार होगी, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इसी बीच पिछले 2-3 दिनों से सपा के दिग्गजों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसने पार्टी की छीछालिदर तो करा ही दी है, साथ ही साथ ये संदेश भी दे दिया है कि मुलायम के साथ साथ सपा की इज्जत और राजनीति दोनों चली गई। जरा सोचिए, कन्नौज जो कि सपा का गढ़ कहा जाता है, गढ़ कहने पर आजकल कन्नौज की जनता नाराज हो रही है, कह रही है विरासत कहिए विरासत, गढ़ मत कहिए। वहां के एक मंदिर में अखिलेश जाते हैं तो मंदिर धुलवाना पड़ जाता है। इतना ही नहीं, सोचिए डिंपल को मैनपुरी जैसी जगह पर गालियां पड़ रही हैं। आखिर ये सपा के साथ हो क्या रहा है? आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो द राजधर्म वाली पत्रकार अर्चना तिवारी ने की है। जरा देखिए क्या कहती है मैनपुरी की जनता डिंपल को लेकर, और साथ ही साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने जो दुर्व्यवहार हुआ था उसको लेकर। 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं, क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे। वो ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। मैनपुरी में अभी मेरी मौजूदगी है, और इससे जो पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने दिखाया, बूथिंग सेंटर पर जाके, पोलिंग सेंटर्स पर जाके मैंने आपको दिखाया कि जो मैनपुरी की महिलाएं हैं वो किन मुद्दों पर वोट दे रही हैं। जिसमें एक प्रमुख मुद्दा ये भी रहा जो महाराणा प्रताप चौक पर घटना घटी 2 दिन पहले, वो भी एक बहुत बड़ा भूमिका जो है वो इस चुनाव में आ रहा है। एक मुख्य बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये पीछे जो ये मेरे लोग खड़े हैं, इन लोगों से भी मैं ये बात करूँगी कि भाई मुझे कुछ लोग, मैं अभी एक टीपी यादव करके एक होटल है यहाँ पर मैनपुरी के तरफ, जब वहाँ रुकी, एक यादव भाई साहब थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी बहुत गलत किया इन लोगों ने, डिंपल भाभी को गाली दी हैं, वो भी गंदी गंदी। तो मैंने ये सोचा कि चलिए मैनपुरी की जनता से मैं बात करती हूँ, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो इस बात को ये भी कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर तो वो भी चढ़े जूता पहन के, तो हम में और उनमें अंतर कैसे हुआ। तो महाराणा प्रताप का जो विवाद यहाँ पर उठा है, तो वो मैनपुरी की जनता से ही बात करके हमें कहीं ना कहीं समझ में आएगा। तो मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और सीधा आपको मैनपुरी की जनता से जुड़वाने का प्रयास करती हूँ। आप लोगों ने भैया तिलक लगा रखा है, साफ सीधा समझ में आ रहा है कि आप लोग हिंदू समाज से आते हैं, और हिंदू समाज के गौरव रहे हमारे महाराणा प्रताप, आज भी हैं, देखा जाए तो वो अमर हैं। ये ऐसी घटनाएं, पहले तो घटना के बारे में क्या कहेंगे ये बताइए। आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इससे 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली निकली थी। हाँ। उस रैली में हिंदू भाइयों ने, मोहम्मदन लेडीज थी, उनको सही से निकाला, यात्रा में फंसने नहीं दिया और उनकी मदद की। और जो जिस दिन अखिलेश जी की रैली निकली थी, अखिलेश जी की जिस दिन रैली निकली थी, उस दिन आपने देखा होगा वीडियो, उनके कार्यकर्ता कपड़े उतार के, कपड़े ऐसे बांध के, नंगे होके, झंडा लिए रोड पे निकल रहे थे, दबंगई दिखा रहे थे कि व्यापारियों के, हमें व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ युवा का, व्यापारियों के काउंटरों में लात मार रहे थे। और जितनी भी मूर्तियाँ लगी हैं, चाहे अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, चाहे अवंतीबाई जी की मूर्ति हो, चाहे महाराणा प्रताप की मूर्ति हो, क्योंकि उनका महाराणा प्रताप जहाँ मूर्ति लगी है वो वहाँ पे उनका कार्यक्रम खत्म होना था, वहाँ पे सब एकत्रित हुए। वहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी भी थे उस टाइम, कुछ लोग उन्हीं की पार्टी के लोग झंडे लेके ऊपर चढ़ गए, अच्छा, जूते पहन के, ठीक है। उसके कुछ लोगों ने वहाँ बाथरूम की, बाथरूम भी किया, पेशाब भी किया। उसके बाद कुछ सच्चाई है, वीडियो भी दिखा सकता हूँ। और एक सच्चाई ये भी थी कि मूर्ति जो लगी है वो सैफी साइड में लगी है, तो उन लोगों का कहना ये था कि महाराणा प्रताप की मूर्ति, जो भी महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है, उन्होंने जानबूझ के एक षड्यंत्र के तरीके से ये भाला सैफी की तरफ कर दिया। हमारे लिए माननीय कभी साथ छेड़छाड़ किया, हाँ, भाला से छेड़छाड़ की। हमारे लिए माननीय मुलायम सिंह यादव सम्माननीय है, मैनपुरी जनता ने उनका सम्मान किया है, कभी भी उनसे तू करके बात नहीं की। धरती पुत्र कहा हमने ना, उनकी बहू पुत्रवधू जो डिंपल यादव सांसद लड़ रही हैं उनका सम्मान करते हैं, अगर आ जाएंगे हम लोग पैर छुएंगे, उनके सम्मान देते हैं। बहन है, बहू हैं, हमारे लिए जैसी बहन है हमारे उनकी बहू हैं। हमने उनके किसी ने गाली नहीं दी। कुछ लोगों ने नशे के, जो रात में जो वीडियो आपके पास आया, कुछ लोगों ने नशे की हालत में, कुछ लोगों ने नशे की हालत में उन्हें गालियां दी। मैं मानता हूं, मैंने भी देखा वीडियो, नशे की हालत में 4 सड़क चलने वाले लफंगे थे।
अभी आपका नाम क्या बताया भाई? मेरा आशु गौर नाम है। मैं आशु गौर। जी। आशु गौर जी ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने वहां पर पेशाब भी किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमानजनक, आप ये कहिए तो, एक कार्यक्रम था। सुशील कायस्थ। सुशील कायस्थ, ठीक है। कुछ भैया ऐसी भी बातें आती हैं कि डिम्पल को गालियां पड़ी, गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां उनको दी गई, कहीं ना कहीं उनका पूरा अपमान किया गया। फिर दूसरी ये भी बातें आती है कि अगर ये लोग अगर जूता पहन के चढ़े हैं तो जो उनके समर्थन में आए तो वो लोग भी तो जूता पहन के प्रतिमा पे चढ़ गए। इस पर आप मैनपुरी के लोग क्या बोलेंगे? मतलब ये सब चीज़ें तो मेरे समझ में नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ। किसी ने भी भाजपा वालों ने कोई किसी तरह गाली नहीं दी। ये जो भी कह रहे हैं ये सब बना के बातें ये अपने चुनाव के विषय में लेके इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा की जब योगी जी की रैली थी, सिंगल आदमी उनसे दुगनी भीड़ थी, किसी तरह की कोई अभी तक परिचय नहीं हुआ। जो ये लोग सब बना के चुनाव का माहौल है तो माहौल बिगाड़ने के चक्कर में लोग आए दिन बदतमीजी का माहौल बनाए हुए हैं। जी। क्या वीडियो है इसमें? जी के साथ में ये बंदा खड़ा है। हाँ, इसका कोई यादव नाम है इसका? अखिलेश यादव नाम है, गगन यादव। ये कह रहा है श्री राम वालों को 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है पर सत्ता की ताकत में नहीं, क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे। वो ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। क्या इसी गुंडागर्दी की बात जो है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है क्या? कि इस वीडियो में मैंने देखा कि लड़के हमारे एक गुंडा ही है, केवल इनकी समाजवादी पार्टी टोटल गुंडागर्दी पे ही उतारू है। अच्छा, जैसे ये बातें, ये गगनदीप जो है, ये गगनदीप यादव, ये यादव कह रहे हैं कि लड़के हमारे भरे पड़े हैं। ठीक, पहली बात, श्री राम वालों का हम राम बाहर निकाल देंगे। तो क्या ये आम बातें हैं क्या यहाँ पर मैनपुरी में? चाचा आप आम, तो बिल्कुल बिल्कुल आम बातें हैं। इन लोगों का अत्याचार चरम सीमा पे है। हाँ, क्या? वो लोग हमेशा ये क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम आपको चुनाव के बाद बताएंगे, हम 4 तारीख को बताएंगे, हम 11 तारीख को बताएंगे क्या बताने वाले हैं? कि हम तुम्हारी दुकानें बंद करवा देंगे। ठीक है, जो बेचारे लोग आपकी तरफ वोट भी डालने जा रहे होंगे, डर के मारे वोट नहीं डालेंगे। विधानसभा के चुनाव में भी यही चिल्ला रहे थे, रुक जाओ हम तुम्हें 4 तारीख को बताएंगे। यहीं गोली चलाई थी, एक लड़के के गोली लगी थी, गोली विधानसभा चुनाव में, जब जयवीर सिंह का चुनाव था विधानसभा चुनाव में, एक लड़के के यहाँ पे गोली लगी थी। इस लड़के गोली लगी थी। आपके गोली लगी थी? हाँ, ये देखिए, एक सेकंड, ये गोली का निशान। अब थोड़ा सा बात करते हैं, इस गोली के पेट भैया ने अंदर कर लिया, कोई बात नहीं, आगे आइए। आपका नाम? अमन पांडे। अमन पांडे जी। पवन पांडे, अमन पांडे, अमन पांडे। अच्छा, आप कोई बीच में बोलेंगे, थोड़ा मुझे इनको सुन लेने दीजिए। क्यों गोली लगी आपको पूरा मुझे थोड़ा सा, और कब गोली लगी, कैसे क्या लगी, मुझे सारी वो बातें बताओ। ये 20 फरवरी 2022 की बात है, विधानसभा क्षेत्र चुनाव में। अभी वाला जो, हाँ, ठीक है। उसमें जो लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, उन लोगों का मकसद ये रहता है कि फर्जी वोट डालो, पोलिंग डंप करो, वो हम लोग रोक रहे थे। अचानक उन लोगों ने फायर किया, हम लोग आराम से यहाँ खड़े हुए थे, और फायर करने के बाद सीधी गोली मेरे पेट में आके, इनमें 3 राउंड फायर किए, 1 राउंड मेरे यहाँ लगा। मतलब आप ये देखिए कि जिस गुंडा राज की यूपी में बात की जाती है, मैं किसी भी पार्टी के ऊपर वो बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने सुबह भी आज कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई यहाँ पर सुंदर नगर है क्या, क्या नाम है? श्रृंगार नगर। श्रृंगार नगर में अब औरतें जो हैं अपना श्रृंगार पहन के आराम से चल पाती हैं, कानों में कुंडल, गले में चैन जो है वो इत्मीनान से पहन के गलियों में घूम पाती हैं, क्योंकि भैया गुंडा राज खत्म हुआ। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि इनको जो यहाँ पर गोली लगी, और ये 22 के चुनाव की बात कर रहे हैं। लेकिन एक मुझे बात आप ये भी बताइए, ये जो महाराणा प्रताप की जो घटना घटी, ये इलेक्शंस पर कैसे जोर दे रही है, मुझे तो ये बात बताइए थोड़ा। क्योंकि वो कहते हैं कि 4.5 लाख जो यादव हैं वो अब एक तरफा वोट डालेंगे, ये बात वो कह रहे हैं। एक तरफा कहीं नहीं डालेंगे। यादवों में भी अब दो फांट हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा में यादव आएगा कम से कम 40%। 40% जी, अब भी पक्का। हाँ, आपका नाम? क्या नाम है? जी, विशुनदेव सिंह जी। अच्छा, महाराणा प्रताप की जो घटना घटी उसके बाद चुनाव पर, आज के वोटिंग पर क्या असर दिख रहा है? यही दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे बहुत अत्याचार करते हैं और उनकी सरकार में बहुत लूट फसोट भी होती है। बस ये ऐसा दिख रहा है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार सही ईमानदारी से चले और विकास करे, इसी मुद्दे हम सब लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि गुंडाई बहुत करते हैं, लेकिन वो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गाली गलौज तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सब उनका झूठा कहना है। हमारी तरफ से कोई गाली गलौज नहीं की गई है, न कोई कभी करता है। आप यहाँ मौके पे आई, आप भी देख रही हैं कि हम सब लोग काफ़ी शांति से खड़े हुए हैं और बैठ के बातचीत कर रहे हैं अपनी। चुनाव पे आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख जो हम लोग यादव हैं वो सारे इकट्ठे होकर वोट करेंगे इस
बात। कुछ यादव थे भी बीजेपी की तरफ, लेकिन अब ये घटना होने के बाद जो है हम सारे उन्होंने ये गड़बड़ तो इसीलिए किया कि एक हो जाए, लेकिन यादवों में दो फांट बन गई। कमरिया घोसी उनका चल गया, इसलिए वो उनका ये नहीं कि ये भी मकसद पूरा हो जाए, पूरा नहीं होगा। अच्छा, तो यादव भी है इधर, भाजपा में बहुत यादव आ गया। हाँ, एमपी के मुख्यमंत्री यादव बन गए, तब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। यादवों ने बोला कि इसमें तो मुख्यमंत्री भी बन सकते, और यहाँ पे सैपई के अलावा दूसरा बन नहीं सकता। तो ये मतलब सोच जो है वो लोगों में बदल रही है। आपका क्या नाम है चाचा? जगमोहन सिंह चौहान। जगमोहन सिंह चौहान। महाराणा प्रताप की घटना के बाद वोटिंग पर क्या असर है? ये हुआ है कि जो सपा का जो बाकी जातियां सपा में जुड़ी हुई थी वो सब बीजेपी में आ गई। कि उन्होंने बोला अभी जब सत्ता में नहीं है तब इनका इतना बड़ा आतंक है, और जब इनकी सरकार बन जाएगी तब ये क्या करेंगे, तो आम आदमी को जीने नहीं देंगे। कैसा आतंक? आतंक का प्लाटों पर कब्जा करना, खाली प्लाट हमारा है, सपा का ये नारा है, जो खाली प्लाट है उसमें इनका कब्जा हो जाता था। जिसमें मकान में कोई नहीं रह रहा उन पे इनका कब्जा हो जाता था। बहन बेटियाँ रोड पे निकल नहीं पाती थी, लड़के सीटियाँ बजाते, अगर रिपोर्ट करने जाओ तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। इतना आतंक था, गुंडा राज था। अच्छा, मैनपुरी में सांसद जो हैं, हाँ एक वीडियो आपने देखा होगा, योगी मोदी को गाली दी है। बाबा आगे जाइए ना। हाँ, आपने देखा होगा उस पर कि योगी मोदी को गालियाँ दी हैं। आपका नाम क्या है? नवीन चौहान। योगी मोदी को जो गाली दे तो फिर उसके बाद जरूरी थोड़ी ना कि डिम्पल यादव को गाली देना भी सही है। यहाँ तो रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं वापस करेंगे तो फिर हम लोग वैसे हो जाएंगे ना, जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये हमारी सभ्यता थोड़ी ना कि गाली के बदले गाली, ये हमारी सभ्यता थोड़ी ना हिंदू। ये सब नहीं, ये नहीं, कहाँ दी गाली, किसने दी? इधर से गाली किसने दी? हमने तो मंदिर के लिए उनको कार्ड दिया, वो कार्ड भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब उनको हाँ जी, उन्होंने क्या दिया, आप बताइए हमें। अच्छा, इनमें से मैंने जितने भी लोग मैंने पूछे उनमें से कोई मुझे यादव नहीं दिखा, तो ये तो मुझे दिख रहा है कि भैया यादव एक तरफा मैनपुरी में वोट कर रहा है। नहीं नहीं, ये घोसी जो है ना, घोसी सारे बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आपको पता एकाध घोसी दिलवाइए ना मुझे, कहाँ है घोसी? एकाध कोई घोसी समाज का है क्या? मानते हैं कि यादव एक तरफ है, कोई भी नहीं है। नहीं, मेरी बात नहीं, घोसी जो है वो साइलेंट वोट दे रहे हैं, और बहुत क्या आइए, क्या वाला हूँ। आपका नाम क्या है? संजीव यादव। संजीव यादव आपका नाम है। अच्छा यादव जी, मुझे फिर आप एक बात बताइए, भाभी जी को गाली पड़ी, ठीक, गालियाँ हुई, मतलब गाली गलौज हुआ, तो आप छटके नहीं? वो तो कह रहे हैं कि जी सारे छटक गए, अब सारी सफाई करती मैडम, यहाँ शराब दुकानें हैं मेरी, अब इतना शांतिपूर्वक चल रहा है। पहले तो इतनी गुंडागर्दी, क्वार्टर भी छीन लेते, दुकान भी लूट जाती थी हमारी, और 2-4 बार तो कैश भी लूट चुका है मेरा। योगी जी के आने से क्या हुआ, मोदी जी के आने से क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ, गुंडागर्दी बंद हो गया, पुलिस टैक्स बंद हो गया। पहले थानों में पुलिस टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। ये पुलिस टैक्स क्या होता है भैया, थोड़ा समझाओ। मैं बता रहा हूँ, थानों से ये जो गुंडे मवाली होते थे ना, वो कहते थे हफ्ता वसूली करिए। जैसे शराब ठेके होते हैं, जो लाइन से एक जिला के होते हैं, तो उससे वसूली करवाते थे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आपने मुझे वो जो यादव का आपने मुझे वीडियो दिखाया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लड़के भरे पड़े हैं, तो आप नहीं भरे पड़े हैं क्या? आप भी तो यादव हैं। तो क्या हुआ, मैं बनारस का यादव हूँ। बनारस का यादव और मैनपुरी का यादव अलग अलग है। कैसे अलग है? वो जा रहे हैं, ये मैनपुरी वाले, हम बनारस के हैं। लोगों ने जात पात करके मोदी वाले यादव हैं, ये मोदी वाले यादव हैं। मोदी वाले यादव और अखिलेश वाले यादव में फर्क क्या है? अलग हैं। मोदी के यादव में मुख्यमंत्री बनते हैं। अच्छा, और अखिलेश वाले यादव में वो सिर्फ सैपई तक रहते हैं, उनकी सिर्फ सैपई, उनके यहाँ पूरा सैपई सचिवालय है। ये घमंड में पूरे चूर है। यादव कह रहे हैं जी हमारे 5 लाख वोटर हैं। घमंड तो रावण का भी था, घमंड तो कंस का भी था, सबका चूर हो गया। लो अपने रावण और कंस बना दिया। अखिलेश विपक्षी दल है भाई यहाँ का। हाँ तो बिल्कुल है, एग्जाम्पल दिया आपको, आप तो समझदार है, आप तो खुद ही राम रोही। क्या मैं राम? आप तो खुद राम की हैं, आप तो राम की हैं, आप बहादुर हैं। हाँ, राम को लाएंगे, हम उसको लाएंगे। अच्छा, महिला भी आगे दादी आगे। क्या नाम है आपका? उर्मिला पांडे। उर्मिला पांडे। तो चाची एक बात बताइए, यहाँ तो भाभी बोला उन्होंने आपको, और भाभी का ही मुद्दा बड़ा उठ रहा है कि भैया भाभी के साथ गाली गलौज हो गया रात महाराणा प्रताप के। वो कुछ घटना याद है आपको कि नहीं? अच्छा, महाराणा प्रताप स्वतंत्रता संग्राम थे, इतने बड़े देशभक्त थे, और उनकी मूर्ति पे छेड़छाड़ करोगे तो हम लोग तो हिंदुओं को तो बुरा लगेगा। बताइए, बुरा नहीं लगेगा? तो वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू होते, अगर हिंदू होते तो राम मंदिर का विरोध नहीं करते। हाँ, हिंदुओं के राम मंदिर का विरोध नहीं करते, कार सेवकों को नहीं मरवाते। अभी तक राम मंदिर बन गया होता, मुलायम सिंह के जमाने में राम मंदिर बन जाता अगर हिंदू होते तो। वो कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं,
कृष्ण भक्त तो कृष्ण भी हिंदुओं के हैं। वो तो कृष्ण जन्मभूमि पे ही मस्जिद बनी हुई है, उसका क्या कर लिया बताइए? अगर उसका कर लेंगे तो आप समाजवादी हो जाएंगे। क्यों समाजवादी क्यों हो जाए? तो हिंदू है ही नहीं वो। जो मुसलमान जो मंदिर में जाकर मंदिर में जाकर के नमाज पढ़े, मस्जिद में जाकर के रामायण पढ़िए तो हम जाने। आप डिमांड कर रही हैं कि मस्जिद में जाकर रामायण पढ़ें? और क्या बवाल हो जाएगा। जब मंदिर में नमाज पढ़ सकते हैं तो मस्जिद में भी रामायण पढ़ सकते हैं। आपने ये कहाँ वीडियो देख लिया कि मस्जिद के अंदर नमाज? देखी है उनकी मैं वीडियो, अखिलेश की। अच्छा, और क्या, मैं इटावा की ही हूँ। इटावा की हैं? हाँ, गढ़ है ये समाजवाद का, फिर भी हाँ, आप इटावा की हूँ। अच्छा, तो कुछ थोड़ा सा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो देश के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे। ईवीएम भैया हैक होते हुए नजर आ रहा है। ये महिला हैं, आप अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं देश के लिए? देश के लिए ये सिखाते हैं कि जो देश की संस्कृति को बुलाना नहीं चाहिए। जो हमारी संस्कृति को मेटे वो हमारा नेता नहीं हो सकता। जो हमारी संस्कृति को लाए, हम हिंदू हैं, अपनी संस्कृति को मेटने देंगे क्या? बताइए। हमारे राम एक संस्कृति है, एक स्वाभिमान है, और उनको कह दिया राम हुए ही नहीं थे, हुए नहीं थे राम। तो कांग्रेस ने सोनिया गांधी के समय में हुआ था, आप क्यों? गांधी के समाजवादी पार्टी तो थी ना, राम हुए नहीं थे क्या? राम हमारा स्वाभिमान नहीं है तो क्यों मनाते हो दशहरा? क्यों उनका राम जन्म मनाते हो बताइए? पहले चला रहा, सदियों से चला रहा है जो। तो वो कहते हैं ये काल्पनिक कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं। अभी तो गांधी जी को भी, महाराणा प्रताप को भी, लक्ष्मीबाई को भी, जवाहरलाल नेहरू को काल्पनिक मानने लगोगे? जवाहरलाल को कैसे मानेंगे? वो तो मानने लगेंगे जब वो काल्पनिक मानने लगोगे। एक महिला का जवाब। 1982 में आई थी नदिया के पार, अब की बार होगा 400 पार। नदिया के पार से 400 पार। हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? वकील साहब हैं आप? कौन है वकील साहब? आइए वकील साहब, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए वकील साहब, इस तरफ, इधर। तीनों वकील आ जाओ। आप तीनों ही वकील हैं? थोड़ा अपना वो बताइए, मैनपुरी के लिए फैसला। आप वकालत की अपनी वो भी दिखा रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, नाम क्या है आपका? सौरभ राठौर। सौरभ राठौर। सौरभ राठौर, क्या कहेंगे फिर मैनपुरी इलेक्शन पर? मैडम इलेक्शन पे तो कुछ बोलना ही नहीं है। इलेक्शन तो यहाँ मैनपुरी में एक तरफा है। समाजवादी की तरफ, भाभी जी की तरफ? नहीं, भाभी जी की तरफ नहीं, आदरणीय मंत्री जी की तरफ, योगी जी की तरफ, मोदी जी की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 5 लाख वोटर्स आपके यादव हैं। 5 लाख है? 4.5 लाख कहाँ है? 4.5 लाख कहाँ है? जनगणना कब से नहीं हुई है? कब से नहीं हुई है बताइए आप पहले, कब से नहीं हुई? अभी तो करवाए, आपके बिहार में करवाए। आप बोल रहे हैं कि सरकार आई 2011 में हुई। कैसे कह देते हैं कि यहाँ 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है? कहाँ इतना? मतलब आप कह रहे हैं कि खाली जोश बनाने के लिए बोलते हैं ये बात, कि ताकि समाज में जोश रहे। फर्जी बातें हैं। इलेक्शन में ये दिखाते हैं कि हमारा वोटर इतना नहीं है मैडम। जब यहाँ वोट ही इतना नहीं है, अगर 5 लाख उनका है तो ठाकुर भी 4 लाख है, साख भी 5 लाख है, फिर तो वोट जो है 25-28 लाख हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा मैडम? धरातल पे जो है वो सब झूठ है उनका। धरातल पे ये है कि जितनी भी जातें हैं, जितना भी समाज है, वो सब इकट्ठा है सैफई वालों के विरोध में। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जो भी घटना घटी, उसके बाद का मुझे घटना जो है वो किसी एक समुदाय के नहीं है, किसी एक जात के नहीं है, किसी एक वर्ग के नहीं है। महापुरुष जो होते हैं वो सभी के होते हैं। चाहे महाराणा प्रताप पे आप ले लें या और भी महापुरुष हैं, अन्य समाज में भी है। महापुरुषों को आप जात से नहीं ये सारी जो बातें सामने आ रही हैं कि किसी ने उन पर पेशाब किया, किसी ने उनका भाला टेढ़ा कर दिया, किसी ने उन पर जूता मारा, तो क्या ये सारी बातें सच है कि अफवाह है? आप क्या बोलेंगे? मैडम ये वीडियो है, वीडियो जो वहाँ बने हैं वायरल हम लोगों ने थोड़ी किए, वायरल उन्होंने किए अति उत्साह में वायरल किए हैं। और जो वीडियो वायरल किए हैं वो हम सब लोगों ने देखे हैं। वहाँ खड़े होके आप जो उनका भाला टेढ़ा कर रहे हैं, किसी महापुरुष के जिनका इतिहास लिखा हुआ है, ये मैनपुरी में नहीं इतिहास लिखा है, आपने ये देखा होगा। लोग कहते हैं कि अगर इतिहास कहीं का है तो भारत का है, और भारत में भी अगर इतिहास है तो राजस्थान का है, और राजस्थान में भी अगर इतिहास है तो मेवाड़ का है। इससे बड़ा इतिहास नहीं है किसी का। महाराणा प्रताप महापुरुष हर समाज, मैंने पहले ही कहा कि महापुरुष किसी एक समाज का नहीं है। आप उनके भाला से छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या उस समय मुगल शासकों ने छेड़छाड़ कर पाई थी? मुगलों से लड़े मैडम, कोई ये थोड़ा ही है। और अकबर को पानी पिला दिया, मुगलों से लड़े लगातार, और एक लड़ाई नहीं हुई, 3-3 4-4 लड़ाइयाँ हुई हैं। लड़ाइयाँ क्या एक हुई हैं? इतिहास तो आपने भी पढ़ा है, लड़ाई एक नहीं हुई है, 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, और चारों लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं।
अब उनके साथ केवल छत्री समाज नहीं था, भील समाज था उनके साथ में। उनकी सेना में ज्यादातर भील समाज सेना में मैम भील समाज थे और भी समाज थे। संगठन और नेतृत्व हमेशा एक व्यक्ति करता है, लेकिन साथ में हर एक व्यक्ति रहता है। तो ये क्यों लगता है कि ये भाला टेढ़ा करना, ये आपने बताया ना कि उत्साह में कर दिया, तो ये उत्साह क्यों? अति उत्साह, उत्साह नहीं है मैडम, अति उत्साह। हम लोग हैं जैसे महापुरुष, मैंने ये तो नहीं कहूँगा कि उनके यहाँ का कोई महापुरुष हर समाज का है। ये बात तो अखिलेश जी को भी समझ में आती होगी ना, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं वोटर्स पर असर पड़ेगा। तो यही कहना चाहिए कि गुंडागर्दी कराते हैं, गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, संस्कारी लोगों की पार्टी है। यहाँ सबका साथ सबका विकास है, सब जाते साथ में हैं, सब लोग साथ में हैं, यहाँ ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ भाजपा संस्कारी पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने तो हमारी जो प्रत्याशी है, हमारी जो डिम्पल भाभी, उनको गाली दे दिया। आप कह रहे हैं मैडम, कहाँ कोई वीडियो दिखाइए ना, कहाँ गाली दी? एक चीज़ आप ये बताइए, डिम्पल जी हैं हमारी पूर्व सांसद हैं, उनके बारे में अगर मैं यहाँ अपशब्द कहूँगा तो इसका मतलब मेरे भी संस्कार उन्हीं जैसे हैं। मैं डिम्पल भी नहीं कहूँगा, डिम्पल जी कहूँगा, क्योंकि वो हमारी सांसद है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को संस्कार परिवार से मिले हुए हैं, हमारे परिवार से हमको ये संस्कार मिले हुए हैं कि सामने वाले को भी गलत बोलेंगे तो मर्यादा में बोलेंगे। अब मर्यादा में हम लोग थोड़ी बोल देंगे। ये मैनपुरी का आपको मैंने ये दिखाया कि मतलब ये माहौल है, लेकिन एक और बात जो है वो बार बार निकल के आ रही है भैया, कि कहीं ना कहीं जैसे ही इलेक्शन ये ख़त्म होगा, मतलब शाम के बाद मैनपुरी का माहौल कुछ और होगा, ये मुझे लोग कह रहे हैं। कमल में होगा, कमल में होगा। हाँ, ये बात कह रहे हैं कि भैया जिन्होंने मतलब कुछ गलत किया है उनको हम बताएंगे। ये मैं होटल में थी और एक 15-20 साल का बच्चा था, वो इस बात को कह रहा है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर लूट नहीं होगी, अगर लूट नहीं होगी तो आप ये मान लो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से सीट निकलेगी। और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो एक भी पोलिंग पे जाके डिस्टर्ब कर दे जाके। हम लोग शांति से मतदान करने आए हैं और करते हैं। और हम लोग जो है, आप ये मान लो हमारे मंत्री जी सांसद हो गए, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? यहाँ केवल एक जात नहीं है, यहाँ समाज के समाज विचारधाराएँ सब लगी हुई है। तो जितनी भी विचारधारा हैं आप देख रहे हो, यहाँ जितने भी लोग हैं हर समाज के हैं। एक समाज और सब समाज बहुत अंतर होता है, जब पूरा समाज लगता है सब। चले, इसी के साथ धन्यवाद। ये मैनपुरी का मैंने आपको एक माहौल दिखाया कि मैनपुरी में क्या माहौल है। फिर उसके बाद अब इसके बाद जो है हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। देखिए, जय श्री राम का नारा यहाँ पर लग रहा है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और ये वीडियो को ज़रूर देखिए।